दोस्तों, अमेरिकी इलेक्शन से पहले ही पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा था कि यदि ट्रम्प पावर में आते हैं तो दुनिया के कुछ गिने चुने देशों की ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगी और उसमें एक नाम भारत का भी शामिल होगा। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनसे कनाडा के ऊपर सवाल किया जाता है और विदेश मंत्री कनाडा के दोगलेपन को दुनिया के सामने उजागर कर देते हैं। लेकिन अब खबर सामने निकल के आई कि ऑस्ट्रेलिया ने उस चैनल पर बैन लगा दिया है जिसने एस जयशंकर के इस बयान को दुनिया तक पहुंचाया। और इतना सब कुछ हो रहा है, भारत कैसे चुप बैठ सकता है। फाइनली भारत की तरफ से एक बार फिर कनाडा को लताड़ा जा चुका है। दूसरी खबर भारत, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और रशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब कुछ बड़े चेंजेस होने वाले हैं सभी रीजन्स के अंदर। तीसरी खबर रूस और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ट्रंप के जीतने के जस्ट एक दिन बाद आखिर पुतिन की तरफ से क्यों बधाई दी गई है ट्रंप को। इसके पीछे कुछ अलग ही जियोपॉलिटिक्स काम कर रही है, जानेंगे इस वीडियो में। और चौथी खबर भारत से और सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत सरकार अब आतंकियों से निपटने के लिए एक नया राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति लाने वाली है। आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और कनाडा से आ रही अपडेट की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया टुडे नाम का एक चैनल उनसे ये सवाल करता है कि आज के समय में भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस चीज पर एस जयशंकर जी जवाब देते हुए कहते हैं कि आज के समय कनाडा ने भारत के ऊपर तमाम एलिगेशंस लगाए हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑलरेडी तोड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कनाडा की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं उनका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है और हम बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। और जयशंकर ने यह भी कहा कि कनाडा सिर्फ अपनी गंदी राजनीति के चलते ये सारी बयानबाजी भारत पर कर रहा है। और एस जयशंकर जी का ये बयान ऑस्ट्रेलिया टुडे अपने मीडिया आउटलेट पर पब्लिश करते हैं। धीरे धीरे ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल होनी शुरू हो जाती है और अब ऑस्ट्रेलिया के इस चैनल के ऊपर कनाडा की तरफ से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। स्पेशली एस जयशंकर जी का वो बयान जिसमें उनसे कनाडा पर सवाल किया गया था उसे पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा चुका है। अब कहने को तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश फाइव आइज कंट्रीज के मेंबर हैं, लेकिन इनकी आपस में ही नहीं बन रही सिर्फ भारत को लेकर के। फिलहाल के लिए भारत ने तो इस पर स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है और जल्द ही दोनों ही देशों के बीच में एक नया कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है सिर्फ इस छोटे से बयान को लेकर के। वहीं भारत की बात की जाए तो बीते गुरुवार यानी कि 7 नवंबर 2024 को इस स्टेटमेंट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि कनाडा की ओर से जिस चैनल पर प्रतिबंध लगाया गया हम इस बात से हैरान हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर यह भी कहा कि अमेरिका और कनाडा जैसे देश जो कि ह्यूमन राइट्स और अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता को लेकर के तमाम तरीके के बयान देते हैं, वहां पर खालिस्तानी समर्थकों का खुल करके सरकार सपोर्ट करती है। ऐसे में कनाडा जैसे देशों का यह दोगलापन सबके सामने आता है। सिर्फ उस बयान में भी जयशंकर जी ने यही बात कही थी और जैसे ही उस बयान को ब्लॉक किया गया एस जयशंकर जी ने वही बयान फिर से रिपीट करना शुरू कर दिया। ओवरऑल इससे कनाडा को तो बुरा लग ही रहा है। आगे चल के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस चीज को लेकर के कई बातें सामने आ सकती हैं। बाकी कनाडा के इस दोगलेपन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ट्रंप के पावर में आते ही अब दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है। असल में बाइडेन की तुलना की जाए अगर ट्रंप से तो ट्रंप ज्यादा सॉफ्ट है रशिया को लेकर के और ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर को अब लगभग पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी में है। साथ ही साथ यूक्रेन ने जो लोकेशंस और जो एरियाज रशिया की तरफ से कब्जा किया जा चुका है इनको भी रशिया को पूरी तरीके से सौंप दिया जाएगा। साथ ही साथ ट्रंप इतने ज्यादा ताकतवर है कि ये नाटो को वीक करने की तैयारी में है, इसलिए कि नाटो के अंदर जो मैक्सिमम फंडिंग है वो अमेरिका देता है और ट्रंप जो कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट के हैं वो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करने से पूरी तरीके से बचने वाले हैं। लेकिन बात की जाए क्रूड ऑयल सेक्टर की तो आज अमेरिका के पास भी काफी बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं और अमेरिका अपने इस ऑयल को निकाल करके पूरी दुनिया में अभी तक सप्लाई नहीं कर रहा था, सिर्फ काफी कम परसेंटेज के साथ प्रोडक्शन किया जा रहा था। और ऐसा इसलिए कि अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि वो चाहता है दुनिया का तेल खत्म हो जाए, फिर हम अपने उस ऑयल को प्रोड्यूस करते हुए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा था। लेकिन जो एवोल्यूशंस हमें देखने को मिल रहे हैं अलग अलग बैटरी टेक्नोलॉजी में, अलग अलग नए नए व्हीकल्स में, वहां पर अल्टरनेट ऑप्शंस आ चुके हैं ऑयल को लेकर के और भविष्य में अमेरिका को अपने ही इस ऑयल से भारी लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए ट्रंप का सोचना यही है कि इस तेल को निकाल करके अब मार्केट में उतारा जाए और मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए। दैट मीन्स कि मिडिल ईस्ट में ऑयल प्रोड्यूस होगा, रशिया पर सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे, रशिया भी अपना तेल बेच पाएगा और अमेरिका भी मार्केट में कूद पड़ेगा। यानी कि इतना ज्यादा तेल प्रोड्यूस होने वाला है पूरी दुनिया में कि ऑयल प्राइस धड़ल्ले से नीचे गिरने वाले हैं और एडवांटेज उन
उन देशों को मिलेगा जो अपनी जरूरतों का 80-85% हिस्सा जैसे कि भारत इंपोर्ट कराते हैं डायरेक्टली इन्हें मिलने वाला है। और जिस लेवल का कंपटीशन हमें ऑयल सप्लायर्स में देखने को मिलेगा, उसके बाद अमेरिका हमारा काफी बड़ा ऑयल पार्टनर बन सकता है। जहां आज के समय में रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भारत में भारी मात्रा में तेल एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। इससे इन देशों का स्थान अमेरिका भी ले सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रशिया और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक बार फिर दोनों ही देशों के रिलेशंस पहले से और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप और रशिया के बीच रिलेशंस अच्छे बताए जाते हैं। साथ ही साथ ट्रंप की इस जीत पर अब एक दिन बाद पुतिन की बधाई सामने आई है। वहीं रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगोई शोइगु ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद गुरुवार को कहा कि पश्चिमी देश अभी तक इसी बात को सोच करके बैठे हैं कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत रहा है, लेकिन रशिया इतना ज्यादा ताकतवर है कि इस युद्ध को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो देश यूक्रेन की फंडिंग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा और इसीलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इस युद्ध को आसानी से रोका जाए और ट्रंप इसमें सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके कई सहयोगियों ने इस बात को भी क्लेम करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ 14 जून की तारीख को फिक्स किया जा चुका है कि इस दिन तक युद्ध को जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। अब एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या होगी आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एक हिंट पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि अब इस युद्ध को रोका जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत सरकार अब राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति को लाने वाली है, जिससे लगातार भारत के अलग अलग कोने में हो रही आतंकी घटनाओं से आसानी से निपटा जा सकता है। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत की NIA की तरफ से ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि आज भारत के अंदर 40 से भी ज्यादा बड़े और खतरनाक आतंकी ग्रुप एक्टिवेट होकर के काम कर रहे हैं। इसमें तमाम खालिस्तानी समर्थक और भारत के आस पड़ोस में जितने भी आपको ऐसे ग्रुप देखने को मिलेंगे, लगभग सभी भारत के अंदर एक्टिव हैं। और इसी बढ़ रहे वायरस को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीते गुरुवार को आतंकवाद निरोधक सम्मेलन को संबोधित किया और कहा गया कि अब सरकार आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके स्ट्रेटेजिक तंत्र से लड़ने के लिए जल्द ही एक आतंकवाद निरोधक नीति लाने वाली है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था को अस्थायी रूप से मैनेज करना कई राज्यों का जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन वो राज्य भी पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को ही कुछ ऐसे नियम कानून लाने होंगे जिससे देश के चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर, जो लगातार आतंकी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, इसे काउंटर करने का सिर्फ यही एक तरीका है। और इस नए बिल के तहत बहुत सारी ऐसी चीजें की जाएंगी, स्पेशल फोर्सेस तैयार की जाएंगी, बहुत सारी एडिशनल पावर्स दी जाएंगी और कुछ नई फोर्सेस भी बनाई जा सकती हैं जो सिर्फ इसी चीज से डील करने वाली हैं। तो कई मेजर डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पर देश के अंदर देखने को मिल सकती हैं और हो सकता है कि आने वाले पार्लियामेंट विंटर सेशन के अंदर इस चीज को लेकर के कुछ नए बिल्स को लाने की बात की जाए। अब एग्जैक्टली देश भर को हिंट तो मिल चुका है। आने वाले समय में इस बिल का ड्राफ्ट कैसा होगा, क्या क्या उसमें नए नियम कानून लाए जाएंगे, क्या मेजर रिफॉर्म्स किए जाएंगे, इनकी डिटेल्स तो उसके बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन आप भारत सरकार के इस कदम पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।